हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आयकर गणना प्रपत्र आप सत्र 2025-26 के लिए किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। जो भी आपका इनकम टैक्स बनने वाला है इस वित्तीय वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, उसकी कैलकुलेशन आप किस प्रकार करेंगे। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे आपके सामने ओपन है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपको ये डाउनलोड कहाँ से करनी है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है RSS राष्ट्रीय .org इनकम टैक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा आयकर गणना प्रपत्र का। इस वाले ऑप्शन को आप पे क्लिक करके एक्सेल के रूप में डाउनलोड कर लेना है आपके डेस्कटॉप पे। जैसे आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इस तरह ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। हाउ टू यूज मास्टर, GA55, इनकम एंड डिडक्शन एंड टैक्स न्यू रिजाइम। पहले ऑल टैक्स रिजाइम भी होता था, बट अब यहाँ पे 12,75,000 तक आपको यहाँ पे कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है न्यू टैक्स में। ये ध्यान रखने वाली बात है। इस शीट को यूज कैसे करना है इसमें लिखा गया है, बट आप इसको समझने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए हम डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सेल का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, मास्टर में। मास्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपके कार्यालय का नाम डालना है, ऑफिस का नेम डालना है, कार्यालय का टैन नंबर जो भी प्रोवाइड है वो डाल देना है। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका GA55 आपके पास रखना है। GA55 से क्या रहेगा कि आपका सारा जो भी फाइनेंशियल ईयर का डाटा है वो आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे कार्यालय का टैन नंबर आप डाल दीजिए, DDO का नेम डाल दीजिए। मैंने अभी डमी के रूप में ABCD करके डाल रखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। अब कार्मिक की पोस्ट क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद पे लेवल क्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। पे लेवल डालने के बाद आपको यहाँ पे कैडर सेलेक्ट करना है। कौन सा कैडर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टेट सर्विस है, सबॉर्डिनेट है, मिनिस्ट्रल है, क्लास 4th है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कार्मिक का पैन नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, SI नंबर, GPF नंबर, स्टेट इंश्योरेंस की डिडक्शन कितनी हो रही है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालना है आपको। उसके बाद आपको मार्च 2025 में कितना मूल वेतन था, मतलब आपकी बेसिक कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है। तो वो आपको आपके GA55 से नोट कर लेनी है। जो मार्च में आपको जिस मूल वेतन से सैलरी मिली थी वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। करंट रेट ऑफ HRA, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 10%, शहरी क्षेत्र में है तो 20% सेलेक्ट करना है। क्या आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरेंडर लिया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। जिसने नहीं लिया वो नो करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। समर्पित बिल बनाने का मंथ कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। क्या LIC की प्रीमियम भी सैलरी से डिडक्ट होती है, अगर होती है तो अमाउंट डाल दीजिए, अदरवाइज जीरो रहने दीजिए। क्या आपके समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम भी यहाँ पे डिडक्ट होता है तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा, 700, 1400, 2100 या जीरो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस मिला है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। मिला है तो यस, नहीं मिला है तो नो। एंड अगर आप जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो आपके यहाँ हितकारी निधि की कटौती होती है, तो आपने कितनी कराई है वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, क्या आपको CCA मिलता है तो CCA के जो अमाउंट्स रहते हैं वो होते हैं 320, 620 एंड 1000। तो ये सिटी में ही मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को ये सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको आगे डाटा फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल यहाँ पे GA55 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऊपर तो आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। बेसिक डिटेल्स आने के बाद आपको यहाँ पे मार्च की सैलरी मिलेगी। इसमें DA कितना था वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज के साथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। 53% DA था उस टाइम पे, तो 53% के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। जुलाई से ये बढ़कर 58 हो गया है, तो जुलाई की 55 हो गया है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको 55 के आसपास यहाँ पे कैलकुलेशन मिलेगी। उसके बाद अभी जो वापस से DA इंक्रीज किया गया है तो आपको यहाँ पे 58 के अकॉर्डिंग यहाँ से कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को आपको एक बार जरूर चेक करना है कि DA सही आ रहा है नहीं आ रहा है, HRA सही आ रहा है नहीं आ रहा है, CCA सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ से मिलेगा, GA55 से, जिसे आप IFMS से डाउनलोड कर सकते हैं या आपके पास कोई आपने डाटा लिखा हुआ है तो उससे आप मिलान कर सकते हैं। अब कितनी आपकी यहाँ पे GPF की डिडक्शन हो रही है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। SI की डिडक्शन टोटल यहाँ शो हो जाएगी। RGHS की डिडक्शन शो हो जाएगी। एंड इसके बाद
अगर आपका मंथली इनकम टैक्स कटता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना। जैसे आप एक बार टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम ले लेगा। अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सिंपल इसको जीरो कर दूंगा, मेरे इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई है तो आप उसको जीरो कर दीजिए। जैसे आप जीरो कर देंगे तो डीए एरियर जो भी आपका जनवरी से मार्च तक का था ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डीए एरियर जो भी जुलाई से सितंबर का मिला है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सरेंडर में जो आपको अमाउंट मिला है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बोनस भी आपके पास आ जाएगा। अब अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई सैलरी एरियर मिला है इस वित्तीय वर्ष में तो वो उसको आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद एक और मिला है कोई सा तो उसको भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास पूरे साल भर का डाटा आ जाएगा, जो भी आपकी सैलरी बनने वाली है। आगे कोई कटौती की घटी वो ज़्यादा होती है, कोई कटौती कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एक एस्टीमेट आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपकी डिडक्शन कितनी होने वाली है, कितना इनकम टैक्स बनने वाला है। क्योंकि इस साल इनकम टैक्स रूल्स में चेंज हुए हैं, जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको ओल्ड टैक्स में यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू टैक्स ही यहाँ पे ऑप्ट करें। क्योंकि 12 लाख तक या 12,75,000 तक जिनकी इनकम है उनके तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो आप सिंपल यहाँ पे न्यू टैक्स को ही ऑप्ट करें। इसके बाद जब आप यहाँ पे GA 55 ये कंप्लीट हो जाएगा, सारी डिटेल आप यहाँ देख लेंगे तो इनकम एंड डिडक्शन जो भी यहाँ पे होती है वो आपके सामने शो हो जाएगी। 75,000 की डिडक्शन आपकी स्टैंडर्ड होती है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी आपके। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके कोई यहाँ पे वाहन भत्ता अधिकतम यहाँ पे आप ले सकते हैं 19,200। 86CD2 में अगर एनपीएस में नियोक्ता द्वारा अंशदान है तो वो ले सकते हैं सैलरी का 14%। पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती धारा 57 अधिकतम 25,000 रुपये। इसके बाद गृह संपत्ति से आपकी कोई आय है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड 89 के तहत अगर आपने कोई राहत ली है, पहले का एरियर है उसे आपने समायोजित किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यही डिडक्शन इसमें यहाँ पे एलिजिबल होती है न्यू टैक्स में, इसके अलावा नहीं होती है। जब आपका ये इनकम एंड डिडक्शन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब आपको फाइनल कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। टैक्स न्यू रिजाइम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपकी सैलरी कितनी बन रही है। यहाँ पे सैलरी आपकी बन रही है यहाँ पे 13,25,000 रुपये। इसमें से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ 75,000 रुपये। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स बन रहा है 52,000 रुपये के आसपास। अब देख सकते हैं आप 13,25,000 की अगर इनकम है आपकी तो आपके पास टैक्स बनेगा 52,000 रुपये। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। अब मान लीजिए हम यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट कम करते हैं तो उधर देखते हैं टैक्स में कितना यहाँ पे हमें बेनिफिट होता है। अब आप देखेंगे मैंने एक अमाउंट वहां से हटाया। अब यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम है, मान लीजिए आपकी इस वित्तीय वर्ष में टोटल इनकम होती है 12,75,000। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी नई कर व्यवस्था की स्लैब भी दी गई है कि 4 लाख रुपए तक नील है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख 15%। उसके अबव यहाँ पे परसेंटेज है 20, 25 एंड 30। टोटल आयकर जो बन रहा है आपका बन रहा है 60,000 रुपये। लेकिन इस बार जो मार्जिनल रिलीफ है 115 बीएसी फर्स्ट डे के अंतर्गत तो आपको ये टोटल छूट यहाँ पे एग्जेम्प्ट मिल जाएगी 60,000 रुपए की। एंड आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 रुपए से जैसे ही आपकी इनकम अबव होगी तो आपकी टैक्स स्लैब ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ता जाएगा, टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ बदलाव करते हैं सैलरी में और देखते हैं कि क्या टैक्स में कितना चेंजेस आता है। मान लीजिए 25,000 रुपये सैलरी किसी की ज्यादा हो गई, यहाँ पे 13 लाख सैलरी है तो 13 लाख पे हम देखते हैं कितना टैक्स बन रहा है। 12,75,000 तो कोई टैक्स बनने वाला है नहीं आपका। अब नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जैसे ही 25,000 रुपये वहां ज्यादा हुए तो यहाँ पे आपके पास योग आयकर का आ गया और मार्जिनल रिलीफ ऑटोमेटिक कम होती गई तो टैक्स की कैलकुलेशन बन के हमारे पास टैक्स बन गया 26,000 का। तो इस तरह आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपकी जो भी टैक्स की जो भी आपकी डिडक्शन है वो आप देख सकते हैं कि कितना आपको टैक्स पे करना है। 12,75,000 तक आपको यहाँ पे 1 रुपया भी टैक्स के रूप में पे नहीं करना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको आपका आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम से कैसे फिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। Thank you so much.